गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी डिश कैसी लगती है। एक अपने ही अलग ही जायका होता है हड्डी वाले गोश्त का। अगर हम थोड़ा सा मांस वाला बनाते हैं तो वो इतना डिश आउट कर ली है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़ीरा मसाला डालेंगे हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल मटन का गोश्त। ईद आने वाली है, ईद की आमद है, तो हम बनाएंगे अपने तरीके से कि हम किस तरह बनाते हैं और उसमें क्या क्या डलेगा। चले हमारे साथ ही रहिए, शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इतनी बोटियाँ करके इसको धो के साफ़ करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ इस डालेंगे प्याज। एक मैंने बड़ा प्याज काट लिया है और ये 6-7 कलियाँ लहसुन और टमाटर डालेंगे। टमाटर के 2 पीस और अदरक भी डालेंगे। अदरक का चम्मच में आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कूटा हुआ और लाल मिर्च, ये भी हम शामिल कर देंगे। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, पहले डालेंगे तो इसका कलर जो है ना वो तब्दील हो, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और ये मैंने साबुत इसलिए रखे हैं टमाटर ताकि मैं इनका छिलका उतार सकूं। तो गोश्त खुद भी उठाया, आप देखें मैं उठाऊंगी इसका, ये देखें बिल्कुल वैसे का वैसा लड़ में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो हम शोरवे वाला बनाते हैं ना उसमें फिर अच्छा नहीं लगता कि बीच बीच में इसके जो छिलके हैं ना वो नज़र आए। अब मैं इनको इस तरह करके एक दफ़ा मिक्स कर देती हूँ। तो अब हम इंतज़ार करेंगे गोश्त के गलने तक। चूल्हे को मैंने ऐसा किया है ताकि गोश्त जो है ना अच्छी तरह गल जाए। मिलते हैं थोड़ी देर के। यहाँ मैं बना रही हूँ, अभी पानी खुश्क नहीं हुआ। अब देखते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला। बस पानी खुश्क होने वाला है। अभी थोड़ी देर इसको ढक दूंगी। होने पे आ गया। अब इसको हमने भूनना है, तेल डालते हैं। इस तरह अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लें, कुछ लोग कम खाते हैं। तेल भी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। ये कम था, अभी मैं दूसरी बोतल खोलूँगी फिर उसमें से डालूँगी। इसमें ये ख़त्म हो गया, ये कम था तो मैंने पहले सबसे पहले ये डाल लेती हूँ, उसके बाद दूसरा डालते हैं। चलें अब इसमें हम तेल डालेंगे, इसको अच्छी तरह भूनना है। अब
गोश्त को हम भून रहे हैं, अभी थोड़ी कसर है इसमें। अब भून गया, मैं अब इसको पानी लगा दूंगी। ठीक है, पानी लगा के हम जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी आज, कि जब आप कहते हैं ना कि अलहदा से तरी उतार के ऊपर से डालेंगे, ऐसे नहीं करते आप। बस इसको जब चूल्हा बंद करें ना, तो इसको ढक के रख दे, तो ये घी जो है खुद ऊपर आ जाएगा। माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छी तरह भून गया है, घी छोड़ दिया, अब नीचे लगना शुरू हो गया है। तो हम इसमें पानी डालेंगे। गोश्त भी है ये माशाल्लाह से गला हुआ है। तो अब इतना पानी लगाऊंगी कि जितनी हम इसमें घी वाला कप पानी का डालूंगी। आप देख लें आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी और डालें, शामिल कर लें, क्योंकि मैंने गोश्त भी कम है तो और मैंने कम ही बनाना है, इतना ज़्यादा नहीं बनाना। अगर आप लोगों का गोश्त गला हुआ है अच्छी तरह, तो फिर आप इतना ही डालें कि उसमें एक दो जोश आए। ये देखें, ये गला हुआ है बिल्कुल, ये देखें मोटी मोटी हो रही है। तो मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। 1 मिनट हो गया मुझे पकाते। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी कि जो इसका घी है वो ऊपर आ जाए। तो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि किस तरह उसका जो जितना तेल है ऊपर आ गया और बहुत खूबसूरती के साथ आया ऊपर। ठीक है, मैंने बंद कर दिया चूल्हे को, और चूल्हा मेरा इतना गर्म है कि देखें, आपको दिखाती रहती हूँ कि ये इसमें ही और पानी नीचे जाएगा, सूख जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें कितने अच्छे से घी ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं, ये देखें। अब इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया। सॉरी, ये मैं ले आई हूँ पुदीना, तो यहाँ हम धनिया शामिल करेंगे। फ्रीज़ किया होता है ना, तो फिर वो निकाल के ले आई, पहले वो मैं निकाल के लेके आई हूँ, तो वो पुदीना था। अब ये मैंने धनिया शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे। कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखें हमारा मटन गोश्त कितना मज़े का बना है। साथ मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए हैं। इसकी रेसिपी तो पहले ही आपके साथ शेयर भी की हुई है, लेकिन ये ईद स्पेशल गोश्त बनाया है। आप भी इस तरह बनाएं और फिर बताएं आप लोगों का कैसा बना है।
और इसी तरह वीडियो को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी बिल्कुल बेहतरीन अच्छा सा बनेगा। साथ इसके रोटी बनाएं और मैं मानना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है।